डरने के लिए तैयार हो, लेकिन पहले एक झटके वाली खबर सुन लो। क्या तुम्हें पता है कि 80% लोग हमारी कहानियां तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल सही। अगर तुम भी उन 80% में से हो, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। बस नीचे स्क्रॉल करो और सब्सक्राइब बटन दबा दो, और साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि हमारे नए डरावने अपलोड्स कभी मिस ना हो। ये छोटा सा काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। चलो, हमारे खौफनाक कम्युनिटी में शामिल हो जाओ और डरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, क्योंकि आज की डरावनी कहानी बस शुरू होने वाली है। मजा मत छोड़ो। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, चारों तरफ सन्नाटा, अंधेरी रात, चांद भी बादलों में छुपा हुआ था। ठंडी हवा में पेड़ों की सूखी पत्तियां सरसरा रही थी। दीपावली की रात थी, लेकिन गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी, सालों से बंद। लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है, यहां कोई नहीं जाता था। गांव वाले उस हवेली से डरते थे। कहते थे कि वहां एक आत्मा रहती है, मंजुलिका। मंजुलिका एक खूबसूरत लड़की थी। गाने और नाचने का उसे बहुत शौक था। उसका दिल बहुत बड़ा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके ही पिता ने उसे कैद कर दिया था। मंजुलिका के पिता एक जालिम जमींदार थे। उन्होंने मंजुलिका को प्यार करने की सजा दी थी। उसे हवेली में बंद कर दिया था। मंजुलिका ने अपने प्रेमी के लिए गीत गाए, नृत्य किया, लेकिन एक दिन उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। कहते हैं मंजुलिका ने हवेली में ही आत्महत्या कर ली थी। दीपावली की इस रात गांव के 5 दोस्तों ने हवेली जाने का फैसला किया। वे सब जवान थे, निडर थे। उन्हें भूतों की बातों पर यकीन नहीं था। मंजुलिका अगर है तो सामने आए, हमें डरा कर दिखाए। उनमें से एक ने कहा, मंजुलिका अगर है तो सामने आए, हमें डरा कर दिखाए। एक कमरे से संगीत की धुन सुनाई दी। धुन धीमी और दर्द भरी थी। दोस्त उस कमरे की तरफ बढ़े। कमरे में एक परछाई दिखाई दी। परछाई नाच रही थी, धीरे धीरे, खूबसूरती से। यह मंजुलिका की परछाई थी। दोस्त डर के मारे चिल्ला पड़े। वे भागने लगे। हवेली के दरवाजे अचानक बंद हो गए। वे फंस गए थे। परछाई हंस रही थी। यह एक भयानक हंसी थी। मंजुलिका उन्हें जाने नहीं देना चाहती थी। उसने बदला लेने की ठानी थी। अगली सुबह गांव वाले हवेली के पास पहुंचे। हवेली खाली थी। दोस्त गायब थे। उनका कोई पता नहीं चला। केवल उनकी चीखें हवा में गूंज रही थीं। गांव वाले समझ गए कि मंजुलिका ने अपना बदला ले लिया है। उस दिन के बाद से कोई भी हवेली के पास नहीं गया। मंजुलिका की कहानी एक चेतावनी बन गई। एक चेतावनी कि आत्माओं को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग मंजुलिका को खोजते हैं, मंजुलिका उन्हें ढूंढ लेती है।